अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब। आप देख रहे हैं अडोबे इलस्ट्रेटर कोर्स की क्लास 34। और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टूल। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मैश टूल। हमारे इस टूल्स पैनल के अंदर यहाँ आता है हमारे पास मैश टूल। मैश टूल का शॉर्टकट यू है। अगर आप यू कीबोर्ड से यू प्रेस करते हैं तो भी आपका मैश टूल एक्टिव हो जाएगा। अब मैश टूल बहुत ही मैजिकल टूल है। इससे हम 3D लुक्स दे सकते हैं, लाइक ग्लॉसी टाइप, कुछ शाइनिंग देनी हो या कहीं पर शेडोज़ देना हो। बेसिकली ये कलरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक ऑब्जेक्ट लेना होगा एंड ऑब्जेक्ट के अंदर हम एलिप्स टूल से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं एंड इसका हम कोई भी रैंडम कलर ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया एंड उसको कलर कर दिया। नाउ हमारे पास मैश टूल का काम आता है कि मैश टूल क्या करता है। इस कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हमारे पास ये जो लाइनिंग है ये नज़र आए। ये लाइनिंग हमें यहाँ पर इस पर नज़र आती रहेगी। मैश टूल क्या करता है, मैश टूल जैसे हमने सिलेक्ट किया और अब जब अपने ऑब्जेक्ट पर आकर हम कहीं पर भी क्लिक करते हैं, मैं रैंडम से क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए मैं जहाँ जहाँ क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पर वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगती जा रही है। सी, जहाँ भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ से एक वर्टिकल लाइन लग रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग रही है। इन लाइंस का क्या मतलब है, ये मैश लाइंस कहलाती हैं। और जो एंकर पॉइंट्स हैं यहाँ पर बीच में आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, ये मैश पॉइंट्स हैं। तो इसी तरीके से ये जितनी बार आप क्लिक करते जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, उतनी बार यहाँ पर इस तरीके से देखें कुछ ना कुछ ऐसे लाइंस ऐड होती जा रही हैं। राइट, मैं यहाँ से कम्प्लीटली अनडू करता हूँ इसको। लेट्स से हमारे पास सर्कल की जगह कोई और ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है एक स्क्वायर। ओके, रेक्टेंगल टूल से मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ किया। अब इसके ऊपर मैश टूल किस तरीके से वर्क करेगा, लेट्स सी। मैश टूल लेंगे, अब इसके ऊपर सिंगल क्लिक करते जाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से सर्कल में लाइन आती है, इस तरह से यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं। राइट, एक और शेप ट्राई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉलीगॉन ड्रा कर लिया। अब इसके ऊपर किस तरह की लाइनिंग्स आती हैं, लेट्स सी। तो ये लाइंस बिल्कुल शेप के एक्यूरेटली, जितनी शेप जिस तरह की शेप होगी उस शेप के मुताबिक ही लाइंस ड्रॉ होंगी। लेट्स डिलीट इट। इसको हम डिलीट करके अब पेंसिल से कुछ ड्रॉ करते हैं। पेंसिल टूल लेकर इससे हम कुछ रैंडम सी शेप ड्रॉ करते हैं एंड इसको कलर करके देन इसके ऊपर मैश अप्लाई करके देखते हैं। तो देखें किस तरह से जिस तरह की शेप है उस शेप के मुताबिक ही हमारे पास ये लाइनिंग कर्व्स में आ रही है। तो आई होप यहाँ पर लाइनिंग किस तरीके से शेप के ऊपर वर्क करती है ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेट्स ट्राई अगेन। हम इस इलिप्स पर ही दोबारा से आते हैं और इसके ऊपर देखते हैं कि हम मैश को अप्लाई करने के बाद क्या कर सकते हैं। हम बिल्कुल सेंटर में अगर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। एंड जब भी हम कहीं साइड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास देखें इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ऐड होती जाती हैं। एंड इन लाइंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ कि हम इन एंकर पॉइंट्स को क्लिक करके ड्रैग करें तो हमारे पास ये एंकर पॉइंट्स सेट होते हैं। हमारे हिसाब से जहाँ भी हम इनको ड्रैग करके रखना चाहें उनको रख सकते हैं। सेकेंडली, हम इन एंकर पॉइंट्स पर डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया हुआ है और इसकी जगह मैं कुछ लाइट सा कलर देना चाह रहा हूँ। और मैं जब यहाँ पर एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद कलर सिलेक्ट करके मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर एक लाइट सा कलर ऐड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट पर कुछ कलर ऐड करना चाहूँ तो यहाँ देखें किस तरह से हम कलर्स ऐड करते जा रहे हैं। हर पॉइंट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर कोई भी कलर अप्लाई करें तो वो इस तरह से ब्लेंड होके हमारे पास ये मैश की सूरत में इस तरह से मिल जाता है। अब बजाय पॉइंट सिलेक्ट करके कलर चेंज करने के हम दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं। मैश टूल लें, उसके बाद कोई भी कलर सिलेक्ट करें जो भी हम अपना शेप के ऊपर देना चाह रहे हैं एंड वो पॉइंट जाकर हम जहाँ भी किसी भी जगह पर पॉइंट ऐड करेंगे तो वहाँ पर इस तरह से कलर आ जाएगा जो भी हम सिलेक्ट करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पर कोई और कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, डार्क थोड़ा सा, एंड इसको मैं यहाँ ऐड करता हूँ। उसके अलावा जस्ट रैंडम से कलर्स ट्राई करते हैं। सी किस तरह से हम इनको इन एंकर पॉइंट्स को कलर देते जा रहे हैं। अब अगर हम इन कलर वाले पॉइंट्स को ड्रैग करके कहीं एडजस्ट करते हैं तो देखिए कलर भी साथ साथ एडजस्ट होता जा रहा है। तो ये टूल इस तरह के ग्लोसी लुक्स देने के लिए इंटरेस्टिंग है। एक एक पॉइंट सिलेक्ट करने की बजाय हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं लासो टूल, जो हमने स्टार्टिंग के क्लासेस में पढ़ा था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं अटेंड की होंगी तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाकर जो भी क्लास देखना चाहें, जितने भी हमने टूल स्टडी किए हैं उनकी क्लासेस रिवाइज कर सकते हैं। इस टूल से, लासो टूल की मदद से हम शेप के जितने भी एंकर पॉइंट सिलेक्ट करना चाहें हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर मौजूद ये तमाम पॉइंट सिलेक्ट किए और इनको आई ड्रॉपर टूल की मदद से यहाँ से ये वाला कलर दे दिया। सी
किस तरह से हमारे ये पॉइंट्स एक शेप के ऊपर कितने डिफरेंट कलर्स हम अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रिक को, इस टूल को यूज़ करते हुए। तो ये तो जस्ट हमने ट्राई किया रैंडमली टू सी कि हम किस तरह के शेप्स ऐड कर सकते हैं, बट लेट्स ट्राई इट अगेन। हम कुछ डिफरेंट कलर ट्राई करते हैं इसके ऊपर एंड इसको कंप्लीट एक अच्छा सा लुक देते हैं। सबसे पहले हम इस शेप के ऊपर डार्क कलर अप्लाई करेंगे। कोई भी डार्क कलर ले लेते हैं। यहाँ से मैंने ये शेप ली, एक सर्कल लिया, इस सर्कल के ऊपर डार्क कलर अप्लाई किया। कलर लेने के बाद अब यहाँ पर मैश टूल लेते हैं। मैश टूल लेकर यहाँ हम अपने एक एंकर पॉइंट हम यहाँ ऐड करेंगे, एक पॉइंट यहाँ ऐड करेंगे और इस पॉइंट पर हम कलर को चेंज कर देते हैं, लाइट की तरफ ले आते हैं। सी किस तरह से हमारे पास ये पॉइंट ऐड होने के बाद ये यहाँ पर कलर की कुछ डिफरेंट टाइप आ गई है, राइट। अब इस पॉइंट पर भी कुछ कलर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं आई वुड गो फॉर पिंक, थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं इसको ब्लू की तरफ। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे यहाँ, दैट्स इट। सी कितने सिंपल तरीके से हम अपनी किसी भी शेप के ऊपर कलर्स को चेंज करके उसे यूनिक लुक दे सकते हैं, कुछ डिफरेंट लुक्स दे सकते हैं। इन एंकर पॉइंट्स को मज़ीद एडजस्ट करना हो वो कर सकते हैं। यहाँ पर मज़ीद जब हम एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक बेजियर भी आता है जिसकी मदद से हम इनके कर्व्स भी सेट कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से मैश टूल वर्क करता है। मैश टूल हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोर्शंस करके उन तमाम पोर्शंस को सेपरेटली कलर करने की सलाहियत रखता है कि इस टूल की मदद से हम किसी भी शेप के ऊपर, किसी रैंडम एक प्लेन कलर वाली शेप के ऊपर इस तरह से ग्लोसी लुक देने के लिए डिफरेंट पोर्शंस के ऊपर डिफरेंट कलर कर सकते हैं। तो आई होप इस टूल के यूज़ का आपको आइडिया हो चुका होगा। आई रिकमेंड कि इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें। इसको मज़ीद बेहतर लुक देने के लिए हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं। बैकग्राउंड यहाँ पर मैंने लिया, लेकिन इसके ऊपर कलर्स ऐड करेंगे यही वाले। तो आई होप इस टूल का यूज़ आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। मैश टूल के इस्तेमाल से इस तरह की शेप्स ड्रॉ करने की कोशिश करें। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज था, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने बताया कि किस तरीके से मैश टूल यूज़ करना है। इसमें मज़ीद इन्हांसमेंट ऐसे आती है कि हम इसके थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ट्रेस करके कलर कर सकते हैं। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये मैश टूल का बिल्कुल बेसिक यूज़ था जिसके अंदर हमने सिर्फ एक शेप को कलर किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मैश टूल के इस्तेमाल से एक इमेज को ट्रेस करके उसके अंदर कलर्स को फिल करेंगे और देखेंगे किस तरीके से मैश टूल हमारे इमेजेस को रियल लुक दे सकता है। मैश टूल की आप बेसिक प्रैक्टिस कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब भी सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग क्लासेस मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक न्यू लेसन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।